अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 10 का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हमने ऑनलाइन लेक्चर नंबर 6 में सैम्पलिंग स्टार्ट की थी, सैम्पल्स बनाना स्टार्ट किए थे, तो उसी तरह की एक एग्जांपल दोबारा से आज डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी आज एक्सटेंशन है। उसको समझने के लिए हमें दोबारा से एक थोड़ी सी रिवीजन करनी पड़ेगी। इस एग्जांपल को आप देखें। गिवन अ पॉपुलेशन 2468, मेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। यहाँ तक तो आप पहले भी करते रहे, लेकिन नई बात क्या है, कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैम्पल एंड मेक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर का कंप्लीट नाम है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये जो इस चैप्टर के नाम का हिस्सा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, आज हमारा टॉपिक भी यही है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम मेकिंग सैम्पल्स को दोबारा एक दफ़ा देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपके सामने है कि हमारे पास पॉपुलेशन में 4 एलिमेंट्स हैं 2468, और सैम्पल साइज़ भी 2 है, और जिस सैम्पलिंग मेथड का जिक्र है इस एग्जाम्पल में वो विद रिप्लेसमेंट है। और आपको पता है कि विद रिप्लेसमेंट सैम्पल्स का जो फार्मूला है टोटल सैम्पल्स मालूम करने का, वो कैपिटल N की पावर स्मॉल n है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 टोटल सैम्पल्स बनेंगे, जो कि आपके सामने मैंने बनाए हुए हैं। ये सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 तक पहले दिया, और फिर जो रूटीन का विद रिप्लेसमेंट सैम्पल्स हम बनाते हैं किस तरीके से 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये सारे वही सैम्पल्स जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बनाए हुए दिखाए थे। अब जो नई बात है, जैसा कि आपको सवाल में भी मैंने बताया है कि कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैम्पल, तो ये एक नई चीज़ हम कर रहे हैं कि हर सैम्पल का मीन लेना है। और आपको मीन का पता है कि सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो जैसे कि पहला सैम्पल आपके सामने है 2, 2, तो इसका मीन कैसे लिया जा सकता है, 2 + 2, और ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं, और ये 2 ही वैल्यूज़ हैं, लिहाजा 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4/2, इसका मीन 2 ही आएगा। इसी तरह हर सैम्पल का मीन 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा सैम्पल आपके सामने है 2 और 6, इसको ऐड करें 8 बनता है, फिर उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 4 आ जाएगा। इसी तरह हर सैम्पल का हमने मीन लिया हुआ है। और ये आखिरी सैम्पल आप देखें 8 और 8 है, जाहिर है 8 और 8 को ऐड करें 16, 2 पे डिवाइड करके, तो अगेन ये 8 ही आएगा। तो ये आपने देख लिया कि हर सैम्पल का मीन कैसे लेना है। लेकिन हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है जो कि अभी हम बनाएंगे आपके सामने। ये अभी मैंने नहीं बनाया इसको। तो इसको कैसे तैयार किया जाता है? सबसे पहले इसका तरीकाकार ये है कि आपने जितने भी मीन्स कैलकुलेट किए हैं उन सब मीन को देखें कि सबसे मिनिमम मीन क्या है और सबसे मैक्सिमम मीन क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा मीन मुझे नज़र आ रहा है वो 2 है, और सबसे बड़ा मीन यहाँ पे 8 है। तो आपने करना क्या है कि 2 से लेकर 8 तक सारे मीन्स को एक एक दफ़ा लिख लेना है। ये आपने जहन में रखना है कि यहाँ चाहे जितनी दफ़ा मर्जी वैल्यूज आ रही हों, लेकिन आपने उनको एक एक दफ़ा लिख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी, इसी तरह 6, 7 और 8 तक यहाँ पे वैल्यूज मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है कि आपने देखना है कि हर मीन कितनी दफ़ा आ रहा है, यानी कि 2 कितनी दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें 2 एक ही दफ़ा आपको नज़र आएगा, इसलिए इसके सामने आप 1 लिख दें। इसी तरह आप देखें कि 3 इस टेबल में कितनी दफ़ा आ रहा है मीन्स में, तो 1 और ये 2 दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है, तो लिहाजा आप 3 के सामने 2 लिख दें। इसी तरह 4 देखेंगे 1, 2 और ये 3 मरतबा 4 है, तो इसके सामने आपने 3 लिख दिया। फिर 5 जो है 1, 2, 3 और 4 मरतबा है। इसी तरह 6 3 मरतबा, 7 2 मरतबा, और आखिर में 8 1 टाइम्स जो है हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने का जो आखिरी कॉलम है वो है P ऑफ x बार, या इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार कह सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि जिस तरह पहला मीन है 2, ये कितनी दफ़ा आ रहा है और टोटल सैंपल्स थे कितने। देखें ये एक दफ़ा आ रहा है और टोटल सैंपल्स 16 थे, लिहाजा आपने इसको 1 डिवाइडेड बाय 16 कर देना है। और इसकी ये 2 दफ़ा है, तो 2 डिवाइडेड बाय 16, 3 डिवाइडेड बाय 16, 4 डिवाइडेड बाय 16, और अगेन ये फिर 3 है, 3 डिवाइड बाय 16, 2 डिवाइडेड बाय 16, और आखिर में 1 डिवाइडेड बाय 16।
तो ये जो प्रोबेबिलिटी का कॉलम हमने कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपने दो बातें जहन में रखनी हैं कि जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम है, इसको ऐड करके हमेशा टोटल सैम्पल्स की तादाद, जैसे कि हमारे 16 सैम्पल्स थे तो इनको ऐड करके 16 बनेगा, और प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम्स को ऐड करके हमेशा 1 बनेगा। इन दो बातों को मद्देनज़र रखना है। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।